दोस्तों मेरे बॉस ने मुझे आज एक मिशन दिया है कि इस पार्क के अंदर एक सीक्रेट रास्ता है, उसे मुझे ढूंढ के निकालना है। मैंने देखा कि पार्क के अंदर एक इंसान नहीं था जिससे मैं उस रास्ते के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि यहाँ के लोग सपने तो देखते हैं जी, अच्छी बात है, पर रात को उसी सपने के साथ सो जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। यही सब चीजें देख के बाबा साहब भी मुझसे कहने लगे कि दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो दिन देखने को नहीं मिलता। और यही समस्या देख के गांधी जी ने अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करवाया और उन्होंने ये फिसल पट्टी बनवाई। जो भी इस फिसल पट्टी से स्लाइड करता है उसके पिछवाड़े से 25 किलो वजन कम हो जाता है, पर जो भी इंसान इस स्लाइड पे बैठने से मना करता है उसको यहाँ के लोग इस कांटे वाले पेड़ पे बिठा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सीक्रेट रास्ते को आखिर कैसे ढूंढूं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था। पर तभी मैं उस रास्ते को ढूंढ लेता हूँ। उस रास्ते को ढूंढने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे आगे बढ़ने में डर तो बहुत लग रहा था, पर बॉस ने बोला है तो करना तो पड़ेगा मेरी जान। फिर तभी मुझे वहाँ से कुछ रहस्यमयी आवाजें आने लगी। फिर क्या मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। तभी मैं भागते भागते उस जगह पर आ गया जहाँ गांधी जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। नजर घुमा के देखा तो सिर्फ चारों ओर गहरा जंगल ही था। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, पर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। मैं समझ गया था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। तभी मुझे एक बटन दिखाई देता है और मैं उसे दबा देता हूँ। मैं जैसे ही उसे दबाता हूँ मैं एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही हो क्या रहा है। मैं उस जगह से निकलने के लिए वहाँ से भागने लगता हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं निकल पाता हूँ और मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही थी। भूख मिटाने के लिए मैं बिस्कुट खाने लगता हूँ, पर मैं भूल जाता हूँ ये बिस्कुट नहीं बल्कि विष कूट था, जिसके अंदर विष कूट कूट के भरा था। अपनी तबीयत सही करने के लिए मैं 8 गार्ड के पत्ते खाने लगता हूँ, जिससे मेरी तबीयत सही हो जाती है। तभी मैं नीचे एक इंसान की फोटो देखता हूँ। मैं समझ गया था कि मेरा खजाना इसी लड़के के पास है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ढूंढूं कहाँ पे। तभी मेरे बाजू में मुझे एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। मैं उस लड़के से उस इंसान के घर का पता पूछता हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये लड़का मुझे इस घर में मिलेगा। फिर क्या था, मैं उस लड़के की तलाश में निकल जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे उसका घर मिल जाता है। Hey, what are you doing? This is my... और थोड़ी देर मंडराने के बाद मैं उस लड़के का घर ढूंढ लेता हूँ। वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैं उस लड़के से विनती करता हूँ कि मुझे उस खजाने का रास्ता बता दो। वो बदतमीज लड़का मुझसे कह रहा था कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मैं उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। फिर क्या था, मैंने अपना रास्ता अपनाया। मैंने उस लड़के को मुक्का लात से समझाया। फिर ये लड़का मान गया और मुझे उस खजाने का नक्शा बताने लगा। मैं खजाने का मैप देख के समझ गया था कि मुझे खजाना अब कहाँ मिलने वाला है। अपना पूरा दिमाग का जोर लगा के मैं उस खजाने की तलाश में निकल जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे खजाने का बैग पेड़ पे टंगा हुआ मिल जाता है। मैं तो खुशी से नाच नहीं लगा एकदम। मैंने उस बैग को जैसे ही छुआ मैं अपनी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो। फिर क्या था, उस बैग को मैं मेरे घर पे ले आता हूँ, मगर ये क्या, बैग के अंदर तो ताला लगा था। इस वक्त में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। तभी मुझे याद आता है कि मेरी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है इस वक्त में, और कोई नहीं बल्कि महान राजा बुंडबैक सीन। मैं महान राजा बुंडबैक सिंह को पूरी बात बताता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अब आप ही बताओ राजन मैं क्या करूँ। महान राजा बुंडबैक सिंह मुझे बताते हैं, ये सब कुछ नहीं, बस तुम्हारे एक मन का वहम। तुम शांति से बैठो और अपने मन को शांत करो और तुम्हारा मन अपने आप तुम्हें बता देगा कि आखिर चाबी कहाँ है। मैं समझ गया था कि महान राजा को कुछ नहीं पता। मैं परेशान होकर अपने कमरे में बैठा था कि आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी मुझे याद आता है कि जिस जगह पर मैं पहली बार गया था मुझे वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी, यानी कि वहीं पर। तो मैं बिना सोचे समझे दौड़ते दौड़ते उस जगह पर वापस पहुँच जाता हूँ। मैं जैसे ही उस जगह पर पहुंचा मुझे वो आवाज वापस सुनाई देने लगी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बोलना क्या चाह रही है। मैं अपने हजारों साल से बंद पड़े हुए दिमाग का उपयोग करता हूँ और उस आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड करके ले आता हूँ। मैं उस आवाज को गौर से सुनता हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर मैं उस आवाज के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ। मैं उस आवाज के अंदर थोड़ी सी कोडिंग और उसको रिवाइंड कर देता हूँ और फाइनली वो आवाज क्लियर हो चुकी थी। आवाज को गौर से सुनने में समझ में आ रहा था कि आवाज के अंदर किसी लोकेशन की बात की जा रही है और वो लोकेशन थी चिनार। दोस्तों खजाने की चाबी की तलाश में आखिरकार मैं पहुंच ही जाता हूँ छिनाल पार्क के अंदर। आते सही मैं देखता हूँ कि एक माँ अपने 2 बच्चों का पेट पालने के लिए भरी दोपहरी में काम कर रही थी। ये देखने के बाद तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। दोस्तों पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी जंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ एक आदि घोड़ा मानव ने हिरणों के राजा का बाण मार के मुंह तोड़ दी। इस पार्क के नाम की तरह इस पार्क के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें थी। कोई बिना हाथ के ढोल बजा रहा था, तो कोई कोल्ड प्ले का शो देखने के लिए मुंबई से भोपाल छाती पर रख के ट्रेन ले आया। मिस्र के मिस्त्रियों को मम्मी रखने की जगह कम पड़ने लगी तो वो उस जगह का यूज करने लगे। मेरी ये बकवास सुन के ताबूत से एक मम्मी निकल गई और मुझसे कहने लगी, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे चाबी नहीं मिली, मिले तो बस उजड़े हुए गांव। तभी मुझे एक हट्टा कट्टा डॉनीसौर दिखता। इस डॉनीसौर के हट्टे कट्टे होने का राज ये दूसरा डॉनीसौर है। ये डॉनीसौर इस डॉनीसौर का मांस खाता है, इसलिए आज इतना मोटा डॉनीसौर है। तभी मुझे एक गर्भवती पुरुष दिखाई दे।
तभी मुझे एक गर्भवती पुरुष दिखाई देता है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर मुझे चाबी कहाँ पर मिलेगी। वो मुझे बताता है कि तुम यहाँ से आगे जाओगे तो तुम्हें हकीम और मुनावर नाम के 2 लोग मिलेंगे, वो तुम्हें बताएंगे आखिर चाबी किस जगह मिलेगी। फिर क्या था, मैं निकल जाता हूँ उन दोनों को ढूंढने। कई खतरनाक रास्ते और नदियों को पार करने के बाद आखिरकार मैं उन दोनों को ढूंढ ही लेता हूँ। मैं इससे पहले उनसे कुछ पूछता हूँ, उससे पहले ही मुनावर ने मुझे हाथ दिखा के बता दिया कि तुम्हें उस दिशा में जाना है। मगर आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। मुझे खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं जो जानलेवा हैं। तभी मुझे यहाँ पे एक लाश दिखाई देती है। मेरे आने से पहले भी यहाँ पे कई लोग आए थे चाबी ढूंढने, जिनका आज ये हाल हो चुका है। ये सब बातें इग्नोर करके मैं उस गाँव की उस जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ मुझे चाबी मिलने वाली थी। प्राचीन काल में यहाँ पे एक हट्टा कट्टा डायनासोर रहा करता था, जिसके पेट में ये चाबी हुआ करती थी। मगर एक दिन उस डायनासोर को दस्त लग गए और वो चाबी उसके पेट से निकल गई और वो डायनासोर भी मर गया। मगर अब ये चाबी आ चुकी है मेरे पास। आखिरकार वो चाबी मुझे मिल ही जाती है, जिससे मैं जान पाऊंगा कि इस बैग के अंदर क्या है। और पहले चाबी के बारे में बॉस को तो बता दूं। हेलो बॉस, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मुझे चाबी मिल चुकी है। अब मैं देखने जा रहा हूँ कि आखिर इस बैग के अंदर क्या है। चाबी मिल चुकी है ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब मैं देखने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या होगा। इन सब बातों को इग्नोर करके अब मैं ताला खोलने जा रहा हूँ। मेरे दिल की धक 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 कर रही थी। मैं चाबी को आराम से ताले के पास ले जाता हूँ और वो ताला खुल जाता है। जैसे ही बैग के अंदर अपना हाथ डालता हूँ मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मैं जल्दी से दूसरी बार भी हाथ डालता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस बैग के अंदर करीबन 12 खरब रुपए हैं। तो अब किस बात का इंतजार है। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। थोड़ी देर नाचने के बाद मैं सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते से ही मैं धरती पे पैर रख के धरती को धन्य कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि बैग के अंदर एक नक्शा रखा हुआ है।